अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। गुजरात के वडोदरा में जुमेरात को हरनी तालाब में कश्ती उलटने से 14 तुलबा की मौत हो गई। बहुत से लोग लापता हैं। इमदादी कारकुन और यार्ड के तैराक लापता अफराद की तलाश कर रहे हैं। वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक खानगी स्कूल के 27 तुलबा तफरीह के बाद कश्ती में वापस आ रहे थे। उनमें से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। इस हादसे की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने कश्ती हादसे में तुलबा की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। वडोदरा कश्ती हादसे में अब तक 14 लाशें बरामद हुई हैं, जिनमें 12 तुलबा और 2 असातिज़ा शामिल हैं। सुनील तेलंगाना काउंसिल के MLA कोटे के ज़मनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। महेश कुमार गौड़ और बालामुर वेंकट राव ने असेंबली सेक्रेटरी के पास अपने पर्चे दाखिल कर दिए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज दीपादास मुंशी, कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रोहित चौधरी, काबिनी वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, तुम्मला नागेश्वर राव, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जूपल्ली कृष्णाराव, हुकूमत के विप BL लैया और दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। जुमेरात की शाम 3 बजे तक कोई और पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं किया गया था, लिहाजा इन 2 उम्मीदवारों का यूनानिमस इलेक्शन तय है। पर्चे नामजदगी की विड्रॉल की जो तारीख है उसके बाद इनका सरकारी तौर पर ऐलान किया जा सकता है। तकरीबन 30-35 साल पार्टी में डिफरेंट पोजीशंस में काम करने के बाद आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, रेवंत रेड्डी साहब, भट्टी साहब, खासकर दीपा दास मुंशी जी, हमारे सेक्रेटरियाँ पूरे मिलके मेरे MLC नॉमिनेशन का आज फाइनल किए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भी मेहनत से काम करता है, एक ना एक दिन मौका मिलता है। वो तरीके से आज मेरे को मौका मिला है और जो MLC सीट मुझे मिला है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके पब्लिक की अच्छी करने के लिए कोशिश करेंगे। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत में अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है। गवर्नर कोटे के तहत नुमाइंदगी देने का पार्टी ने फैसला किया था, लेकिन ये मामला भी तात्तुल का शिकार होता दिखाई दे रहा है। पार्टी के सेकुलरिज्म पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसको हुकूमत में अक़लियतों की नुमाइंदगी दी जा सके। MLA कोटे के तहत 2 काउंसिल सीटों के उम्मीदवारों में मुसलमानों को मौका नहीं दिया गया। मुसलमानों को खुश करने के लिए गवर्नर कोटे के तहत 2 नशिस्तों में एक मुस्लिम उम्मीदवार को मौका देने का ऐलान किया गया। ताहम ये मसला तातुल का शिकार दिखाई दे रहा है। रियासती गवर्नर ने बयान दिया कि जब तक पिछली हुकूमत ने जो नाम दिए थे इसको मुस्तरद करने पर यह मसला अदालत में है, तब तक उसका फैसला नहीं आता, तब तक वो नए नामों की तजवीज़ को कबूल नहीं करेंगे। अब अदालत का मसला कब हल होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। 23 जनवरी को इसकी समाअत है। इसके बाद अदालत का फैसला क्या होगा, इस पर अदालत जाने वाले BRS के कायदीन इसको लेकर काफ़ी पूरी उम्मीद है। फ़िलहाल इस मामले को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को नुमाइंदगी देने की जो कोशिश की या फिर कोशिश करने की जो बात कही, फ़िलहाल उस पर अमल नहीं हो रहा है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने हर माह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने की ज़मानत को नाफिज करने की मसाई में तेज़ी पैदा कर दी है। बिजली तकसीमी कंपनियों से हाल ही में कहा गया कि
इस जमानत के निफाज की वजह से होने वाले माली बोझ की तफसीलात से वाकिफ करवाया जाए। इस माह की पहली तारीख तक ये पता चला है कि रियासत भर में जुमला घरेलू कनेक्शन की तादाद 1,31,48,000 है। इनमें से 1,05,00,000 तक हर माह 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इन कनेक्शन से हर माह तकरीबन 350 करोड़ की आमदनी बिजली के बिलों की सूरत में डिस्कॉम को हो रही है। अगर उन 1,05,00,000 घरेलू सारिफिन को मुफ्त बिजली दी जाती है तो रियासती हुकूमत को यह रकम डिस्कॉम्स को अदा करनी पड़ेगी। मौजूदा खपत की बुनियाद पर मुफ्त बिजली की फराहमी सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब रियासती हुकूमत डिस्कॉम्स को तकरीबन 4,200 करोड़ सालाना अदा करे। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर विंग्स इंडिया शो का आगाज़ किया। विंग्स इंडिया एशिया का सबसे बड़ा शहरी हवाबाजी का शो है जिसके ज़रिए नए तैयारे शहरी हवाबाजी की सरगर्मियाँ, सनतों और सयाहत के शोबों में हुई पेशरफ्त को उजागर किया जा रहा है। 4 रोज़ा प्रोग्राम शहरी हवाबाजी की सनत के नुमाइंदों फरीकैन को एक दूसरे के करीब लाने का काम कर रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए सिंधिया ने हवाबाजी के शोबे की सरगर्मियों के ताउन के सिलसिले में हुकूमत के अज़्म का इजहार किया ताकि इस शोबे की सलाहियतों से इस्तेफादा किया जा सके। गौरी श्रीधर मैनेजिंग डायरेक्टर और अमर चट्टोपाध्याय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ग्रुप होल्डिंग्स के डायरेक्टर, ये बरतानिया की एक सरकर्दा तिब्बी आला तैयार करने वाली कंपनी है। इन्होंने डावोस में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर आईटी और सनत डी श्रीधर बाबू से मुलाकात की। अपनी आलमी तौसी और हिंदुस्तानी मार्केट में दाखिले ने SIGH को हैदराबाद के किसी के तौर पर अगले 2-3 सालों में 231 करोड़ 50 लाख रुपए की मुमकिना सरमायाकारी के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने के अपने मंसूबे का ऐलान किया। इसमें कई ऐसे आलात की तैयारी शामिल होगी जो फ़िलहाल हिंदुस्तान में तैयार नहीं होते हैं और ये आसान हेल्थ केयर की तरफ एक कदम होगा। वज़ीर आला ने वफद को रियासती हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने स्विट्ज़रलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग के दौरान मुलाकात की और तेलंगाना के लिए टाटा ग्रुप के जारी और मुस्तकबिल के कारोबारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। टाटा सन्स ग्रुप की तेलंगाना में बहुत बड़ी और मुतनव्वो कारोबारी मौजूदगी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की टेक कंसल्टिंग विंग हैदराबाद में से ज़्यादा मुलाजिमतें फराहम करती है जिससे वो रियासत के सबसे बड़े IT कंपनियों में से एक शुमार होती है। TCS के हैदराबाद के लिए बड़े मंसूबे हैं और अगले चंद सालों में इसमें तरक्की होगी। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने बोइंग, लॉकहेड मार्टिन जैसी मारूफ आलमी दिफाई और एरोस्पेस कंपनियों में मुतअद्दिद मुश्तरका मंसूबों को कामयाबी के साथ बुनियाद बनाया है और इस स्ट्रैटेजिक शोबे में मज़ीद तोसी के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर आला व वज़ीर फ़ाइनांस भट्टी विक्रमार्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इजाफी वसाइल को हासिल करने पर तवज्जो मरकूज़ करें और ज़ेर इल्तिवा बकायाजात के उसूल के लिए मनसूबाबंदी करें। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ आज उन्होंने जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। बजट की तैयारी से कबल की जाने वाली तैयारियों के सिलसिले में इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि महकमों के ओहदेदारों को इजाफी वसाइल को मुतहरिक करने पर तवज्जो देनी चाहिए। रियासती महकमे ख़जाने के चीफ स्पेशल सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के साथ सनतों, खानों, ज़ेर ज़मीन वसाइल, हाउसिंग कॉरपोरेशन, हाउसिंग बोर्ड, HMDA और दीगर महकमों की जानिब से हुकूमत के ज़ेर इल्तिवा वाजिबात पर तबादला ख्याल किया गया। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए 420 वादों पर अमलावरी के लिए असेंबली में पार्टी की जानिब से दबाव डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर अपने वादों से मुकरने की कोशिश करेगी तो असेंबली में मजबूत अपोजिशन के तौर पर BRS उससे सवाल करेगी। KTR ने आज BRS अरकान कानून साज काउंसिल के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने कहा कि कानून साज काउंसिल में अरकान ने पार्टी की आंख और कान के तौर पर काम करें। कारगुजार सदर ने मजीद कहा कि जारिया साल मुख्तलिफ इंतखाबात होने वाले हैं। उन इंतखाबात में मुकाबले के लिए पार्टी कारकुनों से तैयार रहने की उन्होंने अपील की और कहा कि बहुत जल्द BRS सरबराह चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत अरकान कानून साज काउंसिल का इजलास मुनक़्क़िद होगा।
बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की सियासत आवाम को समझाई जाए। पार्टी दफ्तर में महबूबनगर हल्के पार्लियामेंट के कायदीन के साथ इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय खुद कांग्रेस बीजेपी से बीआरएस से हाथ मिलाने और बीआरएस को शिकस्त देने का मुतालबा कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी और अदानी एक ही हैं, जबकि रेवंत रेड्डी ने भी कांग्रेस पार्टी के कौमी कन्वेंशन में चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बात करते हुए कहा था कि वजीर आजम और अडानी एक हैं। इंतखाबात से पहले रेवंत रेड्डी ने कहा कि अडानी की चोरीशुदा 13 लाख करोड़ रुपए की रकम वजीर आजम और बीजेपी के पास जाएगी। इंतखाबात से पहले रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अडानी चोर है, लेकिन वही रेवंत रेड्डी आज डाउस में उसके बरक्स अडानी से बगलगिर हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक मौका परस्त पार्टी कहा और कहा कि उनकी जवाल पजीर सियासत बहुत जल्द आवाम के सामने वाजे हो जाएगी। స్థానాల్లో మనం గెలిచినాం అంటే సరిగ్గా మూడవ వంతు 119లో 39 అంటే సరిగ్గా మూడవ వంతు అంటే జనమేమి మన ఏదో తీసవతల వారేది వీళ్ళు పనికిరారు అన్నట్టు ఇంకోటి అన్నట్టు తీసైతే పాడేది. ఇంకొక మాట ఏంటంటే ఒక ముఖ్యమైన స్లైడ్ మీకు చూపెట్టాలి. ఇప్పుడు దాదాపు 14 శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో 1-2 కాదు చూడండి ఒకసారి కేవలం స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయింది. పెద్ద తేడా కాదు, 2 నుంచి 4% తేడాతో ఓడిపోయింది. 2 కూడా కాదు, 0.5% నుంచి 4% కంటే తక్కువ ఓట్లతో ఓడిపోయింది. అందులో మీరు జుక్కలు కనుక తీసుకున్నట్టయితే 1152 ఓట్లతో ఓడిపోయినాం. ఆదిలాబాద్ 6300, తాండూరు 6500, కామారెడ్డి 6700, షాద్ నగర్ అది కూడా మీ పార్లమెంట్ పరిధిలోనే 7128 ఓట్లు, పరకాల 7900, నారాయణపేట అది కూడా మీ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలోనే 7900. అంటే ఒక్క మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలోనే 3 సీట్లు అటు దేవరగద్ర కావచ్చు, ఇటు నారాయణపేట కావచ్చు, షాద్ నగర్ కావచ్చు అత్యల్పంగా 0.5 నుంచి 2% తేడా. साबिक रुकन असेंबली गंद्रा वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि पुलिस को कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ही काम करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वुज़रा और एमएलए जो कुछ कहते हैं पुलिस के लिए वो सब कुछ करना मुनासिब नहीं है। लोकसभा इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए वादों पर अमल आवरी में ताख़ीर की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि एक बदमाश राउडी शीटर ने उनके और उनके ख़ानदान के अफराद के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई है। मंदिर की तामीर करने पर मकामी रुकन असेंबली के उकसाने पर एक नोटिस दी गई है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से हुक्म इल्तिवा भी लिया गया, इसके बावजूद भी उन्हें हरासा किया जा रहा है। కాంప్లైంట్ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడిగా నాతో పాటు మా మున్సిపల్ చైర్మన్, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్, నా కుమారుడి మీద ఒక ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ చేసింది ఏంటంటే భూపాలపల్లి యొక్క ప్రజలకు ఒక దైవభక్తి కొరకు ఒక ఆలయాన్ని, వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. ఆలయ యొక్క ప్రతిష్టా కార్యక్రమం అయిపోయింది. ఆలయాన్ని పక్కనే అక్కడ పనిచేసేటువంటి, ఆలయంలో పనిచేసేటువంటి సిబ్బంది కానీ అక్కడ పనిచేసే అర్చక స్వాములు ఉండడానికి వసతిని, అదేవిధంగా ఆలయానికి కొంత ఆదాయం కూడా వస్తే ఏంటంటే అది వైష్ణవాలయం, దానికి రోజు కూడా నిత్యం కైంకర్యాలు జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఒక భవనాన్ని కడితే మొన్న మధ్యకాలంలో దాని మీద కూడా అక్కడ స్థానిక శాసనసభ యొక్క ప్రోద్బలంతో ఒక నోటీస్ కూడా ఇప్పడం జరిగింది. ఇది నిబంధనలకు అతిక్రమించి కట్టిండ్లు, దీన్ని ఎందుకు మనం డిస్మెంటల్ చేయకూడదు దీని మీద, ఎందుకంటే హైకోర్టులో కోర్టును కూడా ఆశ్రయించడం జరిగింది. కోర్టు విచారణలో ఉన్నది. అయితే నిన్న ఒక రౌడీ షీటరు మరి అక్కడ స్థానిక కోర్టులో ఒక ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ను ఇవ్వడం, దాంట్లో మా అందరి మీద కూడా కేసులు బుక్ చేయడం, అంటే ఒక ఆలయం కట్టడం తప్ప. तेलंगाना बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज कर दी है। बीजेपी ने इंतखाबी शेड्यूल की इजराई से पहले ही आवाम तक बड़े पैमाने पर रसाई का फैसला किया है। उसी के हिस्से के तौर पर तेलंगाना में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और सदर बीजेपी जेपी नड्डा के जलसों का अहतमाम किया जाएगा और इस तेलुगु रियासत में यात्राएं भी की जाएंगी। हाईकमान ने जनूबी हिंद की इस रियासत पर तवज्जो मरकूज कर दी है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। फरवरी के अवाखिर तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। फिलहाल तेलंगाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इस यात्रा के हिस्से के तौर पर मरकजी हुकूमत की स्कीमात से आवाम को वाकिफ करवाया जा रहा है। पार्टी ने रियासत भर में दीवारों पर तहरीरों की मुहिम शुरू करने का फैसला किया है।
तेलंगाना बीजेपी के लीडर व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने दीवार पर अपनी पार्टी का निशान कमल बनाया। लोकसभा इंतखाबात से पहले अवाम तक रसाई के हिस्से के तौर पर पार्टी ने कौमी सतह पर इस प्रोग्राम का आगाज किया। उसी के हिस्से के तौर पर बंडी संजय ने तेलंगाना के जगतियाल जिले के डिब्बू तिम्मापल्ली में खुद दीवारों पर कमल के फूल की तस्वीर बनाई। बादशाह उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी तरक्की करेगी। इस मौके पर जाफरानी जमात के कारकुनों और कायदीन ने फिर एक बार मोदी सरकार के नारे लगाए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की नई सदर वाई शर्मिला 21 जनवरी को अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालेंगी। पार्टी ने कहा कि इस तकरीब में पार्टी उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, अरकान पार्लियामेंट, साबिक एमपी, साबिक अरकान असेंबली, कारगुजार सुदूर कोऑर्डिनेशन कमेटी के अरकान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सुदूर, जनरल सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदार शामिल होंगे। इस मौके पर पार्टी अरकान के साथ साथ महाजी तंजीमों के जिम्मेदारान भी शिरकत करेंगे। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और तेलुगु देशम पार्टी के बानी एनटी रामाराव की बरसी के मौके पर उनके अरकान खानदान ने उनको भरपूर खिराज पेश किया। शहर हैदराबाद में एनटीआर घाट पहुंचकर उनके फर्जंद बालाकृष्णा, रुकन असेंबली तेलुगु देशम के साथ साथ पोते जूनियर एनटीआर और दीगर अरकान खानदान ने उनकी समाधि पर फूल निछावर किए और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अवाम के लिए उनकी खिदमात को याद किया। జరగమ్మా అరే చల్ బా పిల్ల జరగ అదో నవీన్ ఓకే तेलंगाना के महकमा आबपाशी के अहदेदारों ने अनंत सागर रिजर्वायर से दरियाए गोदावरी के पानी को लिफ्ट करते हुए रंगा नायक सागर में छोड़ने के काम का आगाज किया। 3 पंप्स को चलाते हुए जुमेरात की सुबह 8:30 बजे पानी लिफ्ट किया गया। अहदेदार रंगा नायक सागर को 1 टीएमसी फीट पानी आइंदा 3 दिनों तक लिफ्ट करवाने का काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 3 टीएमसी फीट के बरखिलाफ 1.5 टीएमसी पानी मौजूद है। चूंकि सिद्दीपेट में रबी के मौसम में धान की पैदावार का काम हो रहा है, उसी के पेश नज़र साबिक वज़ीर हरीश राव ने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की थी कि वो अनंत सागर और मिड बैनियर से 1.5 टीएमसी पानी को लिफ्ट करवाएं ताकि किसानों की ज़रूरियात की तकमील हो सके। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के अम्मक्का पेट गांव में तेंदुए की मौजूदगी से मकामी अफराद में सनसनी फैल गई। इस वाक़े की इत्तला मकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी। उन्होंने इस इलाके में पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा कर दी। उन्होंने तेंदुए के पंजों के निशानात का भी मायना किया। अगरचे के गाँव और अतराफ़ के इलाकों में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, ताहम अहदेदारों ने मकामी अफराद को इस सिलसिले में चौकस रहने की हिदायत दी और मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैप कैमरे नस्ब कर दिए। साथ ही बैनर्स भी लगाए गए हैं। डीएफओ बीवी राव ने कहा कि पहली मरतबा इस इलाके में तेंदुआ नज़र आया है। उमूमन तेंदुए निज़ामाबाद, आसिफाबाद ज़िले के कुम्मरपल्ली जंगलाती इलाकों के हदूद में रहते हैं। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि इस तेंदुए ने नकलो हरकत के अपने मामूल के इलाके को तब्दील कर दिया। अहदेदारों ने कहा कि 12 जनवरी को ट्रैप कैमरे भी लगाए गए थे, ताहम इसमें हुनूस कोई तस्वीर कैद नहीं हुई। इलाके में रहने वालों को चौकस रहने और ताउन करने की ख्वाहिश की गई।
मेदक टाउन में कुत्तों के हमले में एक लड़का शदीद जख्मी हो गया। यह अफसोसनाक वाकया मेदक टाउन के जिमी कुंटा कॉलोनी में पेश आया। 4 साला शेख तैमूर को चाशुमे के रोज उस वक्त कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया जब वो मकान के सामने खेल रहा था। कुत्तों के हमले में लड़का शदीद जख्मी होने की वजह से उसे घर वालों ने मेदक के सरकारी एरिया अस्पताल ले गए और बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया। मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदा और हुक्काम को कुत्तों को काबू में करने के लिए कई मरतबा नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मकामी लोगों ने हुक्काम से वाक़े के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। रैपिडो से लैपटॉप मंगवाना एक नौजवान को महंगा साबित हुआ, क्योंकि रैपिडो बाइक वाले ने लैपटॉप वापस करने के लिए रकम तलब की। रकम की अदम अदायगी पर उसने लैपटॉप के डेटा को हदफ करने का इंतबाह दिया। नौजवान की शिकायत पर पुलिस ने रैपिडो बाइक वाले को गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद के मासाब टैंक इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अश्विन नामी नौजवान जो प्राइवेट बैंक में काम करता है, अपने घर पर लैपटॉप भूल गया था। दफ्तर पहुंचने पर उसको इस बात का इल्म हुआ, जिसके बाद उसने रैपिडो की बुकिंग की और उस लैपटॉप को दफ्तर लाने की हिदायत दी। रैपिडो बाइक वाले ने उसके घर से लैपटॉप हासिल कर लिया। ताहम उसने अश्विन को फ़ोन करते हुए कहा कि लैपटॉप हासिल करने के लिए उसको 30,000 रुपये अदा करने होंगे। ऐसा ना करने पर उसने लैपटॉप का मुकम्मल डेटा हदफ करने की धमकी दी, जिस पर मनोज ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बुनियाद पर मुलजिम रैपिडो वाले को खैरताबाद इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उसकी शिनाख्त आंध्र प्रदेश के गोवर्धन रेड्डी के तौर पर की गई। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसको रिमांड कर दिया। लाइसेंस के बगैर बर्ख रफ्तारी से गाड़ी चलाने वाले नाबालिग बच्चे के साथ साथ उसके बाप के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। एरागड्डे से ताल्लुक रखने वाले अग्रवाल नामी शख्स का 17 साला बेटा 3 दिन कबल मेहदीपट्टनम से जुबली हिल्स की सिमत बर्ख रफ्तारी से कार चला रहा था। उसने जीएचएमसी डंप यार्ड के करीब डिवाइडर को टक्कर दे दी। पुलिस वहां पहुंची और जांच की तो पता चला कि लड़के के पास लाइसेंस नहीं है और ये गाड़ी उसके बाप अग्रवाल के नाम पर है। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में लड़के के साथ साथ उसके बाप के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। हैदराबाद के हयातनगर में पेश आए सड़क हादसे में लिफ्ट मांगने वाला लड़का और स्कूटी चलाने वाला शख्स हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक संजीवैया नामी शख्स स्कूटी पर जा रहा था कि 15 साला लड़के ने उससे लिफ्ट मांगी। वो लड़के को गाड़ी पर बिठाकर जा रहा था कि कुछ दूर पर वैन के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और वैन ने स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 15 साला लड़का मौके पर ही हलाक हो गया और गाड़ी सवार संजीवैया शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। उस लड़के की शिनाख्त मनोज के तौर पर की गई। संजीव को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। शहर के भरतनगर फ्लाईओवर ब्रिज पर रोनुमा दिलखराश सड़क हादसे में एक लड़की हलाक हो गई। 26 साला सुनीता का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम से था। वो कुकटपल्ली इलाके में रहते हुए एरागड्डे की खानगी कंपनी में मुलाजिमत कर रही थी। आज सुबह लड़की स्कूटी पर ड्यूटी जाने के लिए रवाना हुई। भरतनगर फ्लाईओवर ब्रिज से गुजरने के दौरान उसकी स्कूटी को पीछे से वाटर टैंकर ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में लड़की गिर पड़ी। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली आरटीसी बस ने लड़की को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। पुलिस ने ड्राइवर्स के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। ओडिशा से महाराष्ट्र को गांजा मुंतकिल करने वाली खातून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में रेलवे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 1,50,000 रुपये का माफ़ कीजिएगा 1,150,000 रुपये मालियती 46 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। रेलवे पुलिस के मुताबिक 27 साला शिल्पा नायक की साल 2016 में शरीफ नामी शख्स से शादी हुई थी। साल 2018 में शरीफ खराबी सेहत की वजह से फौत हो गया। खातून अपने 6 साल के बेटे के साथ रहा करती थी। शोहर की मौत के बाद वो अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। माशी परेशानियों के चलते खातून ने गांजा मुंतकिल करने का काम शुरू किया। वो अपने साथी राजू के साथ मिलकर गांजा मुंतकिल कर रही थी। मुंबई जाने के लिए वो अपने साथी के हमरा फलकनुमा एक्सप्रेस में सवार होकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में उतरी। मुश्तबा हालत में उसे गश्त करता हुआ देखकर रेलवे पुलिस ने जब सामान की तलाशी ली तो उसके पास से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में कार के साइलेंसर को तब्दील करते हुए लापरवाही से ड्राइविंग के जरिए दीगर गाड़ी सवारों और आवाम को मुश्किल में डालने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। रोड नंबर 1 से जुबली हिल्स तक इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ ये नौजवान कार चला रहा था। शहरियों ने इस वाक़े की वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट की और ये वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
इन वीडियोस का नोट लेते हुए जुबली हिल्स पुलिस ने अपने तौर पर उस नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। 8वीं जमात की तालिबा पर टीचर ने जिनसी हमला किया, जिसकी शिकायत मुतासिरा के बाप ने पुलिस से की। यह वाकया आंध्र प्रदेश के जिले पालनाडु में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस वाकये के जिम्मेदार टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मुतासिरा के रिश्तेदारों ने जिले के पेद्दुगोराला इलाके में एहतजाज किया, जिसके नतीजे में कशीदगी देखी गई। एहतजाजियों ने शाहराह पर टायरों को जलाया। इस एहतजाज की इत्तला पर डीएसपी वहां पहुंच गई, जिन्होंने एहतजाजियों को यकीन दहानी करवाई कि इस वाक़े के जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एहतजाजियों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। रियासत आंध्र प्रदेश जिले अनंतपुर की पुलिस ने 1 करोड़ 75 लाख रुपए नगद रकम जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक वेड़ा काना कल्लू चेक पोस्ट के पास कार में रकम मुंतकिल की जा रही थी, जिसे जब्त कर लिया गया। यह रकम बेंगलुरु मुंतकिल की जा रही थी। बेल्लारी के सिंध से आने वाली कार को पुलिस ने रोककर तलाशी ली तो उसमें से नगद रकम बरामद हुई। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। उसने अपने अखबारी बयान में बताया कि रकम बेंगलुरु मुंतकिल की जा रही थी। वो रकम से मुतालिक दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहा, जिस पर यह कार्रवाई की गई। ఉదయం సుమారు 8:30 గంటల సమయంలో మన విడపనగల్లు అవుట్స్కట్స్లో ఉన్న చెక్ పోస్ట్ వద్ద వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా బళ్ళారి వైపు నుంచి టువర్డ్స్ మన ఉరవకొండ సైడ్ వస్తున్న ఒక వెర్నా కార్ని ఆపి చెక్ చేయగా దాంట్లో 1,75,00,000 రూపాయలు క్యాష్। ट्रेन में मुसाफिर के साथ टीटी की गुंडागर्दी का एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग टीटी की हरकत पर वजीर रेलवे पर शदीद तनकीदें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टीटी मुसाफिर को मारपीट कर रहा है। स्लीपर कोच में सवार मुसाफिर के साथ टीटी ने बेरहमी के साथ पिटाई की और वहां मौजूद दीगर मुसाफिरीन ने इस मंजर की वीडियोग्राफी कर ली। जराये के मुताबिक ये वाकया 18 जनवरी का है। बरेलू लखनऊ एक्सप्रेस में टीटी ने मुसाफिर के साथ ये हरकत की। बिल्किस बानो केस के 3 कसूरवारों ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल करते हुए खुद सुपुर्दगी के लिए मोहलत तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत की जानिब से बिल्किस बानो केस के 11 कसूरवारों को बरी करने के फैसले को मनसूख कर दिया था और 2 हफ्तों के अंदर उन तमाम को खुद सुपुर्द होने की हिदायत दी थी। अदालत के अहकामात के साथ ही कसूरवारों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई थी। इस दौरान आज 3 मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल करते हुए उन्हें सरेंडर करने के लिए कुछ वक्त देने की ख्वाहिश की। इन मुजरिमों ने अपनी दरखास्त में बताया कि ज़ाती वजूहात की बिना पर उन्हें कुछ वक्त चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा वक्त दिया जाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जुमेरात को शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर और नागालैंड के बाद आसाम में दाखिल हो गई। दरियासना राहुल गांधी ने रियासत के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला बोलते हुए उसे मुल्क की सबसे बदउनवान हुकूमत करार दिया। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मैं अगर यहां पूछूं, सवाल पूछूं युवाओं से, यहां पे असम में इस मीटिंग में कितने युवा बेरोजगार हैं, हाथ उठा के दिखाओ। ये देख लो, जहां भी आप सवाल पूछोगे कभी प्रगति नहीं कर सकता है। हमारा वायदा है, कांग्रेस पार्टी का वायदा है कि जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा भर के आपको देंगे और जो छोटे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो आपके यहां इंडस्ट्री हुआ करती थी, उसको हम फिर से रिवाइव करेंगे और आज हमारे साथ चले, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर। ईरान की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान की जानिब से भी उसी तरह की जवाबी कार्रवाई अंजाम दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल हमले में 3 खवातीन समेत 7 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। हलाक होने वालों में
4 बच्चे शामिल हैं। ईरानी मिसाइलों ने पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीम जैशुल अदल के 2 ठिकानों पर हमला किया। दहशतगर्द तंजीम ने इससे कबल ईरान पाकिस्तान सरहद के करीब ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया था। पाकिस्तान ने कहा कि मंगल को पड़ोसी मुल्क ईरान के हमलों में 2 बच्चे हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए थे। ईरान ने कहा कि उसने दहशतगर्द ग्रुप जैशुल अदल से मुंसलिक 2 अहदाफ को निशाना बनाया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अब देखते रहिए INN चैनल।